तो स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मित्रों, आज हम वैसे खबर पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आप लोग अब तक इस खबर से रूबरू हो गए होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान में घुसकर ईरान ने तबाही मचा दी है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सही देख रहे हैं। जो इस ठंडी में अगर गरम गरम न्यूज अगर आपके सामने परोस दिया जाए तो सच में आपको गर्मी की फीलिंग आने लगती है। और खासकर हमारे दुश्मन पाकिस्तान पर ऐसा मिसाइल बरसा दिया जाए ताकि सब भारतीयों को जो है एक कहीं ना कहीं जो है ये चीजें कहीं ना कहीं जो है एक गर्म चीज करने का काम करती है ना। एकदम जो है ईरान ने जिस तरीके से यहाँ पर घुस करके मारा है आपको पाकिस्तान को, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो पाकिस्तान, ये वही पाकिस्तान है मित्रों जो कि बार बार कहता है, क्या कहता है? बार बार कहता है कि हमारे पास आतंकी पनाह नहीं दे रहे हैं और आतंक हमारे यहाँ है ही नहीं है। आज जो है ईरान ने भी जो है इसके ऊपर मिसाइल दागने का काम किया। हमने इनको कई बार सबूत भी दिया, इतना बार हमारे पास आकर के, हमारे यहाँ आकर के आतंकवाद फैलाने का काम किया, विस्फोट फैलाने का काम किया। हर बार हमने इसको क्या दिया, हर बार इनको सबूत देने का काम किया, लेकिन कोई भी प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ा था। तो लास्ट में हम लोगों ने 2019 में हम लोगों ने इसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरी तरीके से अब रवैया हम लोग बदलने का काम किए हैं। तब इस समय जो है इसको पता चला कि अब भारत मानने वाला नहीं है, अब सबूत पेश करने वाला नहीं है, क्योंकि आप जिस तरीके से बदलते हो अब हमको भी बदलना पड़ेगा और बदलने पर मजबूर आप ही ने किया है। खैर कोई बात नहीं। भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट तो 1947 से ही चला आ रहा है। लेकिन अगर यदि इस बीच में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी प्रकार का अगर यदि व्यवहार, गलत व्यवहार अर्थात या तो मिसाइल से हमला या तो फिर लड़ाई झगड़ा युद्ध हो जाए तो ये एक थोड़ा सा अलग वाली बात हो जाती है कि ये दोनों के बीच शुरुआत में ही कॉन्फ्लिक्ट चलती आ रही है, जिसके कारण जो है मिसाइल दागा गया या तो फिर युद्ध की स्थिति बना। लेकिन ईरान मित्रों, अगर हम बात करते हैं, ईरान भी इसके ऊपर मिसाइल बरसाने का काम किया। हमने तो एक बार यहां पर जो आपको ब्रह्मोस गलती से चल गया, वो भी खाली था, तो वो तो हमने गलती को स्वीकार किया कि गलती से वहां पर क्या हुआ, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में वहां पर जो है आपका जम्मू कश्मीर कुछ एरिया में जाकर के लगभग 60 किलोमीटर से अधिक अंदर जाकर के उन्होंने गिरने का काम किया था। तो उसके लिए हमारे तरफ से मिस फायर हुआ था, ये चीजें हम लोग कबूल करने का काम किया। लेकिन ये जो मिसाइल जो छोड़ा है, आपको 2 मिसाइल छोड़ा है, दागा है, ये यहाँ का राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी जी हैं, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर जो है 2 मिसाइल दागने का काम किया। और ये इसलिए कि आतंकी बताते हुए इनके ऊपर दागा गया है। जी हाँ मित्रों, ईरान की अगर हम बात करते हैं, ईरान जो है शिक्षा व्यवस्था से लेकर के हर चीज में अब धीरे धीरे जो है समृद्ध होते जा रहा है। वही अगर हम बात करते हैं, थोड़ा दिन पहले हम क्लास लिए थे, आपका ईरान के बारे में हम लिए थे, जिनमें कि ये बताए थे कि अमेरिका ने किस तरीके से इसके ऊपर सेंक्शन भी लगाया था और दुनिया को भी इसके साथ ट्रेड करने के लिए नहीं दिया था, जिसके कारण ईरान को वहां पर आर्थिक स्थितियों के कारण बहुत सारा चीजें झेलना पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे उभरते हुए आज बढ़िया पोजीशन पे चल आया है। और उस समय जो है चाइना इसके साथ व्यापार किया था, हम भी उसके साथ थोड़ा सा दूरियां बना लिए थे। खैर भारत और ईरान के साथ संबंध खराब नहीं थे, सिर्फ दूरियां बढ़ गई, वो अमेरिका के कारण बढ़ी थी। लेकिन अब कुछ नहीं। अभी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक लेक्चर में उसमें बताया था कि किस तरीके से जयशंकर, हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर प्रसाद, जो है वहां पर जाने का काम किया और भारत और ईरान के बीच संबंधों को और सहयोगी जो राष्ट्र के रूप में दोनों को साथ में लाने के, बीच में लाने का काम करने का काम किया है। ठीक है ना। जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम आपको बताए थे कि यहाँ पर जाकर यहाँ का राष्ट्रपति के साथ मिला है और दोनों के बीच आपसी जो चीजें था, मतभेद था, वो चीजें छूटने का काम किया। जिसमें कि हम आपको यह भी बताए थे कि जो यमन संकट हुआ था ना, यमन संकट जो था, यमन संकट के बीच में जयशंकर प्रसाद ने ईरान के पास जाकर के मिलने का काम किया, जिसमें यह बताया गया था कि इस रास्ते से जो लाल सागर होते हुए जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको लेकर के जाने का काम किया। और जैसे ही
ईरान से मिलकर के हमारा विदेश मंत्री आया, वैसे ही यहां पर आकर के क्या होता है, मिसाइल हमला हो जाता है। मित्रों, आज हम उसी देश के बारे में बताने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, जो पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट में पड़ते हैं। इजराइल है, सॉरी इजराइल बोल रहे हैं, ईरान है, आपका इराक है, कुवैत है, सीरिया है, टर्की है, ये जितना भी देख रहे हैं सब इस्लामिक कंट्री है मित्रों, जो कि ये लोग का एक अलग ग्रुप चलता है जिसे कहा जाता है आपका OIC कहा जाता है, OIC कहा जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन कहा जाता है, जिनमें 57 से अधिक देश है। जिनमें कि आपका जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा आया था तो उस समय भी इन्होंने सब लोग साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर के बारे में गलत तरीके से बताने का काम, बोलने का, कमेंट्स करने का काम किया था। खैर कोई नहीं, हमारा आंतरिक मुद्दा था, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, बोलने वाला को मुंह पकड़ने वाले हम लोग नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें बोलने का काम किया, लेकिन वो वही ग्रुप वाले जो 57 देशों का जो ग्रुप चलता है जिसे OIC कहा जाता है, आज वही दोनों के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट चल गया है। और ये जो आतंकवादी का सरदार कह दीजिए, मूर्खों का सरदार कह लीजिए, आज पाकिस्तान के ऊपर 2 मिसाइल दागा गया है बाय ईरान, यानी कि ईरान के द्वारा। आइए हम समझते हैं कहां कहां पर कौन एरिया में दागा गया है, क्या क्या कारण था दागने का। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में जयशंकर प्रसाद ईरान से आए थे। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मैप दिखाई दे रहा है, ये आपका पूरी तरीके से ये आपका ईरान है, ठीक है। उसके बाद ठीक इसके साथ जो दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया आपको जो दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये आपका पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो कि 960 किलोमीटर का ये बॉर्डर शेयर करने वाला पाकिस्तान और ईरान का जो एरिया है। और आपको पता होना चाहिए, जो पाकिस्तान का जो इलाका है, ये इधर वाला जो वेस्ट वाला, वेस्टर्न साइड का जो इलाका है पाकिस्तान का, ये वाला बलोच लोगों, बलूचिस्तान प्रांत है, यहां पर ये बलोच लोग है। ये शुरुआत से ही ये मांग करते आया है कि हमको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, अलग राष्ट्र के रूप में हमको मान्यता दे दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वाले एरिया से बहुत ज्यादा भेदभाव करते आया है। ये वाला एरिया में, और यही वाला एरिया में एक जो है, याद रखे, आतंकवादी रहता था, एक संगठन चलता था जिसका नाम था जैश अल अदल नाम था। ये था यही वाला एरिया में, यहीं पर आकर के जो है ईरान ने मिसाइल दागने का काम किया। देखिए, इससे पहले जो है ईरान ने 2 देश पर और भी ये इन्होंने दागने का काम किया था मिसाइल, जो कि इन्होंने बताया था कि ये सभी जगह पर आतंकवादियों का पनाह है और ये कभी ना कभी जो है हमारे ऊपर अटैक करते रहता है। और आपको पता है जयशंकर प्रसाद अभी जो है ईरान से मिल के आए हैं, और भारत को रुख आतंकवादी को लेकर बहुत ही ज्यादा जो है आपका टाइट है। आपको पता होना चाहिए, चाहे वह भारत हो या इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर भी हो, हमेशा जो है भारत आतंकवादियों के विरोध करते आया है, और हमेशा जहां तक हुआ वहां तक उसको कार्रवाई करने में भी मदद करने का काम किया भारत। तो देखिए, आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका सीरिया का पार्ट है ना, ये आपका सीरिया है, और ये आपका दिखाई दे रहा है, ये आपका इराक है। इससे पहले पाकिस्तान में अटैक करने से पहले, मिसाइल दागने से पहले, ये वाला एरिया पर, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो रेड वाला इलाका दिखाई दे रहा है, ये यहाँ वाला, और ये आपका सीरिया वाला है। ये दोनों वाला एरिया में यहां पर भी इन्होंने बमबारी करने का काम किया है, यहां पर भी मिसाइल दागने का काम किया। अब देखिए, सीरिया में जो दागने का काम किया था, ईरानियन मिसाइल था, बैरेज टारगेट इस्लामिक स्टेट IS बेसेस इन डिविल रीजन, यानी कि सीरिया में एक रीजन था जिसे कहा गया है, देखिए इदलिब रीजन में वो मिसाइल अपना दागने का काम किया था सीरिया में, जो कि एक इस्लामिक स्टेट IS का एक समूह का लोग यहां रहता था, जो कि आए दिन कभी ना कभी ईरान के साथ टारगेट बना करके अटैक करने का काम करता था, वहां पर जो है इस तरीके से आतंकवादी फैलाने का काम करता था। तो यहां पर भी जो है आपका ईरान जो है यहां पर भी टारगेट किया गया था। अब दूसरा जो है आपका इराक वाला बात करते हैं, तो इराक में भी दागने का काम किया था। देखिए यहां पर दिखाई दे रहा होगा, मिसाइल स्ट्राइक्स एलेज स्पाई HQ, देखिए स्पाई हेडक्वार्टर, यानी कि स्पाई करने वाला जो वहां का आपका जो यहां पर जासूसी संगठन जो चलता था, जिनका नाम था मोसाद। ये मोसाद के ऊपर जिन क्षेत्र का नाम था जिसे इरबिल कहा गया था, उस क्षेत्र पर जाकर के अटैक करने का काम किया है ईरान ने।
तो देखिए इरबिल क्षेत्र पर मोसाद जहां पर रहता था, जो स्पाई करने का काम करता था, आए दिन जो है ईरान के साथ ऐसा हरकत किया गया जो कि ईरान इससे भी परेशान रहता था, जिसके कारण यहां पर भी आपका इराक के ऊपर भी स्ट्राइक किया गया था और सीरिया के ऊपर भी किया गया। दोनों के ऊपर जो है आपका मिसाइल दागने के बाद लास्ट में जो है जो जिसका नंबर आया था वो आपका पाकिस्तान था। भैया आप ही लोग बताइए कि अगर यदि हम लोग इतना काम करते थे तब पता चलता था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध तो 1947 से यानी कि जब से अलग हुआ तब से ये दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता आया है, लेकिन आए दिन यहाँ पर ईरान जैसे देश भी इसके ऊपर स्ट्राइक करने वाले हैं। सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का हो गया, घूस करके। जरा सोचिए, मतलब 60 किलोमीटर से अधिक अंदर जाकर के इनके अंदर जो है दागने का काम किया मिसाइल। और यहाँ का जो है देखिए जिस जगह पर जो इन्होंने दागने का काम किया पाकिस्तान में, उसका नाम था पंजगुर। 2 मिसाइल स्ट्राइक साइट्स इन पंजगुर लिंकेड टू जैश अल अदल सुन्नी ग्रुप सीकिंग बलोची इंडिपेंडेंस। यानी कि जैश अल अदल जो यहाँ का जो टेररिस्ट था, ये जो है यहाँ का जो है याद रखिएगा, ये यहाँ का जो कि सुन्नी, देखिए सुन्नी ग्रुप सीकिंग बलोची इंडिपेंडेंस, यानी कि ये बलूची जो लोग हैं ये हमेशा शुरू से ही ये बलोच लोग हमेशा से मांग करते आए हैं ये अलग देश का, और ये सुन्नी समुदाय से बिलोंग करते हैं और ये हमेशा से जो है ईरान पर अटैक करते आया था। लेकिन आज जवाबी कार्रवाई में ईरान ने जैश अल अदल के पनाहों को और साथ साथ में उनके अड्डा को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया। ईरान ने करने का काम किया, वो भी पाकिस्तान के अंदर घुस करके। पाकिस्तान को जैसे इस बात का पता चला, पाकिस्तान तिल मिलाए हुए ईरान के ऊपर ठीक 2 दिन के बाद ईरान के ऊपर भी इन्होंने हमला करने का काम किया। कौन किया है? आपका पाकिस्तान करने का काम किया। अब यहां पर समझिए पाकिस्तान जो करने का काम किया, ये पाकिस्तान बोल रहा है कि हम भी किए हैं ईरान के ऊपर स्ट्राइक, लेकिन इसका कोई भी ऑफिशियल डेटा किसी भी प्रकार का जारी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ का स्पोक पर्सन आकर के इन्होंने बताने का काम किया प्रेस में आकर के कि हमने भी ईरान के ऊपर जो है स्ट्राइक करने का काम किया, यहाँ पर भी आतंकवादी के ऊपर कार्रवाई करने का काम किया। यानी कि ये पाकिस्तान जो बौखलाया अपनी इज्जत को बचाने के लिए कि कोई भी आ रहा है ढोलक जैसा हमको बजा दे रहा है, इधर से भारत जो है, इधर से ईरान जो है ना, इधर से अब अफगानिस्तान के साथ भी इसके अच्छे रिश्ते नहीं रहे। इधर आपका अफगानिस्तान है, इधर भारत है मित्रों, इधर ईरान है, तो और नीचे तो आपको जाइएगा तो अरब सागर है। इनके पास जितने भी पड़ोसी है तीनों तरफ से मतलब इनसे नाखुश देखते हुए नजर आ रहा है। इनमें से 2 ऐसे पड़ोसी बन गए जो कि इसके ऊपर अटैक करने का काम किया है। यानी कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने के कारण लोग परेशान हो गया तो ये चीजें करने का काम किया। अब देखिए पाकिस्तान का अटैक का क्या कहना है। पाकिस्तान का कहना है अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ये चीजें कहा है, लेकिन ऑफिशियल रूप से किसी भी प्रकार का जो है नोटिस जारी नहीं किया गया है। लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान दिखाई दे रहा है ईरान के ऊपर, ये कहते आ रहा है कि हमने भी ईरान के यहां जाकर के हमने भी यहां पर स्ट्राइक करने का काम किया। वो इसलिए किया कि देखिए ये जो आप रीजन आप देख पा रहे होंगे, कौन सा रीजन आप देखिए, मैं आपको बताने का काम करता हूं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका पाकिस्तान वाला जो पार्ट है, ये पाकिस्तान वाला जो पार्ट है, ये आपका बलूचिस्तान वाला जो पार्ट है जिसे सिस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है, जो कि हमेशा से मांग करते हैं। इसका कुछ पार्ट इधर भी है, यानी कि इधर कहने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान वाला पार्ट इधर है, ये बलूचिस्तान का जो लोग, यहाँ का जो कम्युनिटी का लोग रहते हैं, यही कम्युनिटी का लोग इधर भी रहते हैं। और जिस तरीके से जैश अल अदल यहाँ पर देख रहे हैं, जैश अल अदल का जो ग्रुप का जो लोग है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी रहते हैं, और ये एक दोनों जो है एक ही समुदाय का लोग है। इसीलिए ये चाहते हैं कि ये एरिया और ये एरिया इंडिपेंडेंट होकर के हम लोग अपना बनाने का काम करेंगे। इसीलिए ये जो बॉर्डर ये फ्री चाहते हैं, इसीलिए आए दिन ये दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं और साथ साथ में इस एरिया को क्रॉस करना चाहता है। तो पाकिस्तान के द्वारा इस एरिया में कह रहा है कि हम भी अटैक किया गया है, हम भी अटैक किए हैं, लेकिन ऑफिशियल रूप से किसी भी प्रकार का चीजें को दिखाया नहीं गया है, ठीक है ना। लेकिन ये चीजें जो भी बोलिए कि अगर ईरान आतंकवाद को ये रखता,
तो आतंकवाद कह करके ये सीरिया के ऊपर, उसके बाद इराक के ऊपर, उसके बाद आपका पाकिस्तान के ऊपर, तीन जगह अर्थात तीन देश के साथ साथ में अटैक नहीं करता। तो कहीं ना कहीं अब ईरान भी तैयार हो गया है, ये अपना रुख को मोड़ लिया है कि हम भी अब जो है आतंकवादी से लड़ने का काम करेंगे, टेररिस्ट से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं। और इसके पास एजुकेशन है, शिक्षा भी है, दिन प्रतिदिन ये तरक्की करते जा रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं। ऐसा न्यूज में आया था कि इसके पास परमाणु बनाने का भी क्षमता है, जो कि अमेरिका ने इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाने का काम किया था, जिसके कारण एक समय में ये अपना मुद्रा को भी बदलने पर मजबूर हो गया, क्योंकि यहाँ का मुद्रा यहाँ पर इतना ज्यादा गिर गया था। तो ये चीजें था जो कि पाकिस्तान ने भी और रिटरिएट करते हुए, और ईरान ने भी यहां पर जो आतंकवादियों को खात्मा करने का काम किया, जिनमें कि पाकिस्तान वाले लोग कहे कि 2 बच्चे और यहां का सिटीजन 2 मरे हैं, यानी टोटल बोला है कि 7 लोग यहां का मरे हैं। जबकि ईरान का कहना है कि यहां का जो है जैश अल अदल ग्रुप का संगठन में 100 से अधिक ऐसा लोग थे, आतंकवादी थे, जो कि हम मारने का काम किए हैं, ऐसा ईरान कहा है। जबकि वो 7 को ऐसे सिटीजन है जिसमें बच्चे और महिलाएं मरने की बात स्वीकारी है पाकिस्तान ने, ठीक है ना। ये मामला था जो कि आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। ये हमारा जेम्स बॉन्ड है जो कि आया है आपका ईरान से मिल करके, और ईरान से मिलने के बाद ही आपका धड़ाधड़ मिसाइल छूटना शुरू हो गया। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, बीबीसी न्यूज है मित्रों, कोई ऐसा वैसा न्यूज नहीं है, क्रेडिट दे रहे हैं हम बीबीसी न्यूज को, वहीं से आपका उठाया गया है ये सभी चीजें। पाकिस्तान ने कहा है कि मंगलवार को ईरान के हमले में 2 बच्चों की मौत हुई है और 3 अन्य जख्मी हुए। ईरान ने कहा है आतंकवादी संगठन जैश अल अदल को जुड़े 2 ठिकानों पर उसने टारगेट किया है। अच्छा, एक बात है आतंकवादियों लोग के लिए, टेररिस्ट लोग को, यानी कि जब कहीं भी किसी भी प्रकार का जो है बमबारी होती है या वहां पर जो है छोड़ा जाता है, तो किसी भी प्रकार का असामाजिक तत्व उठने के बाद जो है या तो 2 आदमी 4 आदमी मर जाता है, या तो उस ठिकाने पर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होता है, तो बहुत सारे मतलब आतंकवादी का संगठन वाले लोग आ जाते हैं कि हमने छोड़ा है, हमने, यानी कि मारा है चाहे कोई भी, लेकिन क्रेडिट लेने का काम करता है अलग अलग संगठन वाले। तो यहीं पर जो निकलने का काम किया जैश अल अदल का जो है ग्रुप का समूह का जो लोग है, जो कि ये पाकिस्तान में ही आपका एक्टिवेट है, पाकिस्तान में ही। और पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट ही नहीं है, टेररिस्ट ही नहीं है। तो टेररिस्ट नहीं है भैया, तो ये सब क्या निकल रहा है आपका। देखिए यहां पर ईरान ने यह हमला तब किया जब पाकिस्तान के, देखिए यहां केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ की मुलाकात दावोस में ईरानी विदेश मंत्री से हुई है। ये देखिए दावोस में जाकर के ईरानी जो है विदेश मंत्री के साथ भी हुई है। कहीं कोई जियोपॉलिटिक्स तो नहीं है, देख लो भैया, ये सब चीजें हैं। उसके बाद देखिए पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलाके में ईरान मिसाइल हमले की वजह दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल बन गया है। और देखिए यहां पर एक सबसे बड़ी माहौल ये उत्पन्न हो रही है, जरा सोचिए, यहां पर जो है जब हमला किया था किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर जब हमला किया था ईरान ने, तब अमेरिका के द्वारा भी स्टेटमेंट आया कि ईरान के द्वारा सीरिया में, उसके बाद पाकिस्तान में जो किया गया ये हमला है ये बिल्कुल गलत है, ईरान के द्वारा ये चीजें नहीं करना चाहिए, एकदम विरोध दर्ज कराया गया इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन वही जब आपका पाकिस्तान इस तरीके का हरकत का अंजाम दिया, तब अमेरिका कहां चला गया है, ये सभी चीजें को सोचना चाहिए। और साथ साथ में इस बात अमेरिका को स्वीकारना चाहिए कि जो आतंकवादी होते हैं वो उसका किसी कोई जात कोई धर्म नहीं होता है, किसी को भी मारने का काम करता है। तो इस तरीके से जो बचाव में जो आते हैं अमेरिका, इन चीजों को उनको देखना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपको यहां पर दिया है दोनों देशों के बीच लव एंड डेट वाला संबंध है। सीमा से लगे इलाकों को लेकर दोनों ही देश समय समय पर अपनी चिंताएं जाहिर करते आए, दोनों के बीच में चलते आता है। ये चीजें तब हुआ जब इजराइल हमास युद्ध, लाल सागर में हूती विद्रोहियों के मालवाहक जहाजों पर हमले, अमेरिकी कार्रवाई के बीच ईरान ने इस कदम का भू राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़े कदम रूप में देखा जा रहा है ना। देख रहे ना, अभी हाल फिलहाल में आपको बताया था यमन का संकट जो, जिसमें कि हूती लोग लाल सागर में मालवाहक जहाज को रोकते हुए पाए गए, जिसमें अमेरिका ने इसका विरोध भी किया था और कार्रवाई भी करने का काम किया था। और उसमें यह भी बताया गया था कि उसमें ईरान का हाथ है, क्योंकि जो हूती लोग है वो हूती लोग ईरान का समर्थक था। तो बदले में कार्रवाई करते हुए ये सभी चीजें, ये बहुत बड़ी जियोपॉलिटिक्स है मित्रों, आपको समझना चाहिए। अगर हम बात करते हैं जैश अल अदल का संगठन का क्या है, तो ये देखिए आपका
पिछले कुछ सालों में इसका ईरान के सुरक्षा बलों के साथ खूनी संघर्ष चल रहा था। समूह ने ईरान में कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली, कई जो हमला हुआ है उसका जिम्मेदारी भी लिया था ईरान के सैन्य बलों के साथ। अब इन्होंने देखिए क्या क्या किया है। 17 फरवरी 2024 को ईरान के विदेश मंत्रालय मुद्दे पर ईरान पाकिस्तान के बीच राजदूत को तलब किया, और इस बार भी किया है। इस बार भी जब हमला हुआ, हमला होने के बाद ईरान का राजदूत ईरान को पहुंचाया गया, उसके बाद पाकिस्तान का राजदूत पाकिस्तान के द्वारा, दोनों अपना अपना राजदूत को तलब करने का काम किया। 26 अप्रैल 2017 को देखिए इस संगठन के साथ 10 ईरानी बॉर्डर गार्ड्स भी मारे गए थे इसमें। 28 सितंबर 2018 को देखिए यहाँ पर कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद पाकपुर ने कहा है कि नेतृत्व में सुरक्षा बलों को जैश अल अदल के कमांडर मुल्ला हसीम नोकरी को मार गिराया। यानी कि ये चीजें जो हरकत हो रही थी सीमा पर ईरान के साथ बहुत दिनों से हो रही थी, जैश अल अदल का साथ और साथ साथ में उसका जो संगठन का लोग थे वो लोग, और साथ साथ में सुरक्षा बलों के बीच, ईरान के सुरक्षा बलों के बीच दोनों से बहुत दिनों से ये मुठभेड़ चल रही थी। लेकिन फाइनली ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरी तरीके से जैश अल अदल पर मिसाइल गिराने का काम किया। देखिए 2 जुलाई 2019 को, यानी कि ये 14 से ही चला आ रहा था, 2019 में आतंकवादी संगठन घोषित किया। यानी कि उसी तरीके से ठीक जो है पाकिस्तान बार बार हमारे ऊपर अटैक करने के बाद जिस तरीके से हम लोग उसको थमाते थे सबूत, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करते थे, ठीक उसी तरीके से ये ईरान देखिए परेशान होकर के ये इसके ऊपर मिसाइल दागने का काम किया। 29 जनवरी 2019 को देखिए रिसिस्तान बलूचिस्तान की राजधानी में 2 विस्फोट की जिम्मेदारी भी ली। देखिए ये जैश अल अदल सिर्फ अपना एरिया में भी किया है, ये अपना एरिया में भी है, दूसरे एरिया में भी, दूसरे जगह भी करने का काम किया। 18 फरवरी 2020 को भी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने सऊदी अरब पर इस संगठन का हथियार मुहैया कराने का आरोप लगाया। यानी कि ऐसा कहा गया था कि सऊदी अरब भी इसको मुहैया करा रहा है, हथियार को मुहैया करा रहा है। 15 दिसंबर 2023 को देखिए यहाँ पुलिस थानों पर हमला किया गया ईरान के, है ना। उसके बाद 26 अक्टूबर 2023 देखिए इस संगठन ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में चौकी पर हमला किया, जिसकी जिम्मेदारी लिया था आपका यही संगठन वाले लिया था, जैश अल अदल लिया था, जिसमें 14 गार्ड मारे गए। 8 फरवरी 2014 को भी हुआ 5 बॉर्डर गार्ड्स पाकिस्तान की सीमा में नजदीक अपहरण करने की जिम्मेदारी ली। 17 फरवरी 2024 को भी यहाँ देखिए विदेश मंत्रालय के मुद्दे पर ईरान पाकिस्तान के राजदूत को तलब किया, उसके बाद 4 को रिहा किया। देखिए 26 अप्रैल 2017 को भी यहाँ देखिए 10 ईरानी बॉर्डर को मारे गए। 28 सितंबर 2018 को भी यहाँ पर देखिए सुरक्षा बलों के बीच जैश अल अदल के दूसरे कमांडर के मुल्ला हसीम नौकरी को मार गिराया था। 2 जुलाई 2019 को देखिए अमेरिका ने इस जुलाई 2019 में आतंकवादी संगठन घोषित किया, इसको जैश अल अदल को घोषित किया आतंकवादी। 29 जनवरी 2019 को देखिए सिस्तान बलूचिस्तान की राजधानी में 2 विस्फोट। देखिए इस तरीके का जो है आपका कार्रवाई करना बहुत जरूरी था, नहीं तो आए दिन जो है आतंकवादी ये सब चीजें क्या हो रहा ना, बढ़ रहा था। ये देखिए ईरान स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान जो किया, ईरान ने एक शिया बहुल देश है, पाकिस्तान में करीब 95% लोग सुन्नी है, लिहाजा पाकिस्तान ने सुन्नी संगठन ईरान का विरोध करते आ रहा है। और ये भी बात आप जान लीजिए कि पाकिस्तान में जो है सुन्नी वाले लोग हैं, सुन्नी समुदाय का लोग हैं, और ईरान में जो रहने वाले हैं वो शिया समुदाय का लोग हैं। तो ये दोनों का आपसी मतभेद हमेशा चलते रहता है। एक कहता है कि हम जो है ओरिजिनल मुसलमान है, और एक को कहता है हम हैं, तो ये दोनों के बीच में आपसी मतभेद चलता हुआ रहता है। देखिए जैश अल अदल ईरान की सीमा में घुसकर कई वहां जाने की सेना को हमला करता है। देखिए ईरान के पाकिस्तान पर किए गए हमले, देखिए यहाँ पर इतना सारा जो है आपका ये रिपोर्ट जो है जैश अल अदल ने उसके साथ कार्रवाई किया गया, ईरान के साथ जो चीजें किया गया ये सभी चीजें आपको इसमें दिया गया है। देखिए ये जो 10 पॉइंट है ये सभी जो है आपका इसी के लिए है। उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमला किया, हमला करने के बाद प्रेस देखिए यहाँ के स्पोक पर्सन निकल के आया ऑपरेशन मार्च भर समाचार के रूप में, और साथ साथ में ये जो है आपका प्रेस रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें कि ये कहा गया था कि बल हमने भी ईरान के ऊपर हमला किया है, वहां के आतंकवादी को मार गिराने का काम किया है। पाकिस्तान बोल रहा है, जरा सोचिए, पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान मतलब ये आतंकवादियों का जो सरदार है ये बोल रहे हैं मतलब केवल हम जो है गिराने का काम किए थे, ठीक है ना। ये अपना इज्जत बचाने के लिए कि हमें कोई भी आ रहा है मतलब आपका बजा के जा रहा है। तो चीजें ये था मित्रों जो कि ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक के टाइप का है ना, मतलब मिसाइल दागने का काम किया पूरी तरीके से घुस करके पाकिस्तान में। तो ये चीजें था जो कि अटैक करने का काम किया। आशा करते हैं ये चीजें समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको लाने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास जो लाने वाले हैं,
जिनमें कि ये बताया जाएगा कि 9 मिसाइल टोटल तान लिया गया था पाकिस्तान के ऊपर, अभिनंदन को नहीं लौटा रहा था। वो सभी चीजें जो है ये कभी जो अजय बिसारिया साहब अपने बुक में चर्चा की है, वो सभी चीजें हम आपको जल्द ही लेके आने वाले हैं। वो चीजें आशा करते हैं आप लोग का इंतजार रहेगा। तो ये चीजें था जो कि आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और बाकी बात इसको शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।